दर्शकों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस विधानसभा पर सबकी नज़र बनी हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार से राज्य में आचार संहिता लागू हो गई और सभी दलों ने सीट बंटवारे के मुद्दे पर अब जोर देना शुरू कर दिया है। इस बीच शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के युवा विधायक आदित्य ठाकरे ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा की है। दर्शकों, आदित्य ठाकरे द्वारा की गई पोस्ट इस वक्त राज्य की राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है। दरअसल आदित्य ठाकरे ने अपने इस वायरल पोस्ट में लिखा है कि महाराष्ट्र के लोग जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे वह अब आ गया है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी। राज्य में बदलाव लाने, शिंदे बीजेपी सरकार को हटाने के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। हम न्याय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब मतदाता हमें न्याय दे सकते हैं। ऐसी बात आदित्य ठाकरे ने कही है। ऐसे में दोस्तों, ये साबित होता है कि चुनाव आयोग के ऐलान के बाद अब शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह पर होने वाला फैसला लंबित रहेगा। इसलिए अब आदित्य ठाकरे ने अपने पोस्ट के जरिए लोगों से न्याय की बात करते हुए उनकी पार्टी को वोट करने की अपील की है। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में ही चुनाव होने जा रहे हैं और 20 नवंबर को ये चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। तो वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। ऐसा मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी है। उनकी ओर से ये भी बताया गया कि कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र का दौरा किया था। उस यात्रा के दौरान हमने चुनाव की ठीक से तैयारी की है या नहीं, यह जानकारी हमें मिली। अब हम लोकसभा चुनाव के दौरान हुई कुछ चीज़ों से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने सलाह दी है कि जब लोग वोट देने के लिए कतार में लगे तो कुछ दूरी पर कुर्सी या बेंच की व्यवस्था करें। 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाता घर से मतदान कर सकते हैं। राजीव कुमार ने यह भी बताया कि हमने इन मतदाताओं की गोपनीयता का ख्याल रखने की पूरी व्यवस्था की है। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दें कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद कई प्रतिक्रिया राजनीतिक पार्टियों की ओर से सामने आने लगी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वह चुनाव में संविधान का मुद्दा उठाएंगे। विजय वडेट्टीवार ने यह भी कहा है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त विधायकों को शपथ दिलाई जाती है। यह कौन सी नैतिकता है? कानून की अवहेलना कर काम किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन चुनाव जीत गया तो एक बार फिर संविधान को बदलने की कोशिश करेगा। वडेट्टीवार ने कहा कि हमने उन्हें लोकसभा में रोका। अगर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीतती है तो मोदी की 2 बैसाखियां गिर जाएगी और उनमें संविधान को बदलने और लोकतंत्र को छूने की हिम्मत नहीं होगी। ऐसा बयान विजय वडेट्टीवार ने दिया है। आगे बात करते हुए उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शायद कल नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल जाएगी, इसलिए संविधान की रक्षा करना जरूरी है। हम देश की रक्षा के लिए महाराष्ट्र चुनाव में संविधान का मुद्दा लाने जा रहे हैं। वडेट्टीवार ने यह भी कहा है कि देश के संविधान को बचाने के लिए महाराष्ट्र में चुनाव प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। तो देखा दर्शकों, जैसे ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान किया है, वैसे ही विपक्ष ने अपना राजनीतिक दांव खेलना शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव क्या नतीजे लेकर आता है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।